प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए मैथ सब्जेक्ट से क्लासें करा रहे हैं। इन क्लासों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, साथ के साथ जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो डेली क्लास देखा करें। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो त्रिकोणमिति का चल रहा है। त्रिकोणमिति में एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से एक क्वेश्चन आपको केबीएस, एनबीएस या एलटी ग्रेड टीजीटी में जरूर देखने को मिलता है और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन देखते हुए आप सेकंडों में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उनके बारे में हम बताते हैं। क्वेश्चनों के बारे में ध्यान से देखना, जो कॉन्सेप्ट बताएं उन्हें भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए, अधिकतम और न्यूनतम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। इसी प्रकार से मैक्सिमम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। हमको ये पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। मिनिमम कितनी होती है साइन थीटा की, -1 होती है। इसी प्रकार से कॉस थीटा की मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। इनको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करता हूं। मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की कितनी होगी। इसी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कॉस स्क्वायर थीटा की। तो बेटा इनकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, देखो साइन स्क्वायर थीटा कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। पर इधर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू किस में दी है, माइनस में दी है। इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की ऑलरेडी 1 है। तो हम अगर 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का कितना होता है, 1 होता है। वो सॉरी, 0 अंश का कितना होता है, 0 होता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी 1 होगी, इधर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आपको इस प्रकार से दिया हो साइन थीटा कॉस थीटा दिया हो, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करवाई हो, तो इसकी कैसे करेंगे। अब इसको साइन थीटा की जगह 1 रख देंगे और कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देंगे। तो ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर ये गलत है, इस प्रकार से नहीं रख सकते। अगर यहाँ साइन है तो और इधर कॉस है, ये अलग अलग मल्टीप्लाई है, तो आप इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ भी साइन होना चाहिए, यहाँ भी साइन होना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या इधर कॉस और इधर भी कॉस, यानी मल्टीप्लाई प्लस माइनस में अगर ये अलग अलग हैं तो आप डायरेक्ट इनको नहीं कर सकते। अब इनको कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा। बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, बटे 2 हो जाएगा। अब बेटा हमको साइन मिल गया। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ 2 थीटा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 थीटा हो, चाहे 10 थीटा हो, चाहे 100 थीटा हो, चाहे कितना भी हो, पर यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें केवल ये साइन देखना है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती, साइन थीटा कॉस थीटा
कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती। बेटा मिनिमम वैल्यू के लिए साइन की क्या लेंगे हम वैल्यू, -1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू आपकी -1/2 निकल के आएगी। ये नोट कर लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना, ये जब क्वेश्चन हम कराएंगे उनमें ये इनका उपयोग होगा। सभी ने नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराते हैं। अब देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, एक हमारे पास a sin x है। ओ क्या होगा, देखो बेटा a sin x प्लस v cos x प्लस c हो। इसकी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे, कैपिटल A मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कैपिटल A मान लेंगे। अब हमको इनकी वैल्यू ज्ञात करवाई है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो एक बेटा कॉन्सेप्ट होता है A की मैक्सिमम वैल्यू, बेटा ये कांस्टेंट है C प्लस का रूट में a² प्लस b²। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको ध्यान में रखना है, और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या ध्यान रखना है, c प्लस रूट में a², या माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस b² आ जाएगा। अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो इसे लगाना है, मैक्सिमम पूछी जाती है तो इसको अप्लाई करना है, ध्यान रखना है। अब ये बेटा इसे देखते हैं ये कैसे आया। क्या दे रखा है, a sin x, इधर करा लेते हैं, a बराबर a sin x प्लस b cos x प्लस c। हम क्या करते हैं, a की जगह हम मान लेता हूं r cos अल्फा मान लेता हूं, b की जगह क्या मानता हूं, r sin अल्फा मान लेता हूं। अब रख देते हैं हम, a की जगह क्या रखेंगे, r cos अल्फा रख देंगे, और ये sin x ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस b की जगह क्या रखेंगे, r sin अल्फा, और ये cos x दे रखा है, प्लस का ये c है। अब बेटा यहां से हम क्या करेंगे, r को कॉमन ले लेंगे। जब हमने r कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ये cos अल्फा बचा, sin x बचा, प्लस का sin अल्फा, और ये cos x बचा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आ रहा होगा, क्या बन गया कि जब हम sin x a प्लस b बराबर क्या लिखते हैं, cos a sin b और sin a cos v लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो उसे ही हम अप्लाई कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, sin अल्फा प्लस x हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमको साइन मिल गया, क्या मिल गया, साइन मिल गया। तो बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ओनली 1 ही तो मिल, वो 1 का r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r ही तो मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, a की मैक्सिमम वैल्यू c प्लस r आ जाएगी। ठीक है बेटा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, a की मिनिमम वैल्यू c
और देखो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -1 का आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस आर आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 या 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कॉस अल्फा आ जाएगा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें से क्या आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपको बचा। बेटा हमको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हमको मिल गया। अब ये आर स्क्वायर पे से हम वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ के आ जाएगा, रूट में आ जाएगी ये वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा हम r की जगह क्या रख देंगे, ये जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है ये r की जगह रख देंगे, c प्लस r की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर भी हम r की जगह रख देंगे c माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको हमने यही तो बताया था, अगर इस प्रकार से दिया हो तो मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो c प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम के लिए c माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये रूट में दिया हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार उपयोग होगा और ये क्वेश्चन आपको, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जब इनको सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप सेकंडों में इन क्वेश्चनों को बनाने लगोगे। अब एक दो इस पे आधारित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, एक हमने एक क्वेश्चन लिया, क्या लिया, 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस का 5, ये हमने क्वेश्चन लिया। अब इसको ज्ञात करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं बेटा, इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कॉन्सेप्ट, सी प्लस का रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आपको बताया था। तो सी की जगह क्या है, 5 है, ठीक है, और बी की जगह क्या है, माइनस का 4 है, इधर लिख देता हूं, और ये 5 है। ठीक है बेटा, ये 5 लिखा और ये ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस का बी की जगह क्या है, माइनस का 4 है, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 16 आ जाएगा, तो लिख देंगे। इधर क्या आ गया, 5 प्लस 9 16 25 हो गया, 25 रूट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। तो बेटा अगर इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है तो कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इसकी अगर मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया जाता है, सी माइनस, मिनिमम वैल्यू के लिए सी माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था। यहां लिख देता हूं, अधिकतम मैक्स, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो, इसी प्रकार से आएगा आपको क्वेश्चन। या तो अधिकतम वैल्यू पूछ लेगा या न्यूनतम पूछ लेगा। अब बेटा सी की जगह कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, और ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंदर 25 हो जाएगा, 25 को रूट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, तो 5 में से 5 गया, कितना आया, 0 आया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी,
10 आ जाएगी, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं इसी प्रकार से। अभी लाइट चली गई, आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।